एयरबस के मुख्तलिफ हिस्से बेलुगा नामी कार्गो त्यारे में रखकर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किए जाते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, जब बात दुनिया के सबसे बड़े मुसाफिर त्यारे एयरबस A380 की हो तो इसके बड़े बड़े हिस्सों को किसी आम जहाज़ से ट्रांसपोर्ट करना नामुमकिन बन जाता है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा कार्गो त्यारा नहीं बना जो इस महलनुमा जहाज़ के हिस्सों को अपने अंदर फिट कर सके। तो फिर यूरोप के मुख्तलिफ हिस्सों में तैयार होने वाले A380 के पार्ट्स फ्रांस के शहर टूलोस में मौजूद एयरबस की असेंबली यूनिट तक कैसे पहुंचते हैं। माई वॉइस ऑफ उर्दू में एक बार फिर से खुशामदीद नाज़रीन। एयरबस एक यूरोपियन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो हर साल तकरीबन 1000 त्यारे बनाकर दुनिया भर की एयरलाइंस को देती है। यानी औसतन रोज़ाना 3 नए त्यारे तैयार होते हैं, जो बज़ाते खुद एक नाकाबिले यकीन चैलेंज है। ये जहाज़ कैसे बनते हैं, ये एक अलग कहानी है, मगर इनके मुख्तलिफ हिस्से जो यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में तैयार होते हैं वो फ्रांस के शहर टूलोस में कैसे पहुंचते हैं, जहां मेन असेंबली यूनिट वाक़या है। एयरबेस का लॉजिस्टिक सिस्टम समंदर, दरिया, ज़मीन और हवा चारों रास्तों को मिलाकर दुनिया का सबसे पेचीदा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कहलाता है। एयरबस के पार्ट्स यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में बनते हैं। जर्मनी के हैम्बर्ग में जहाज़ का टेल सेक्शन बनता है, फ्रांस के सीन्जर में सेंट्रल कंपार्टमेंट और नोज सेक्शन बनता है, इंग्लैंड के ब्रूटन में विंग्स बनते हैं और स्पेन के कार्डिफ में टेल बनाने की फैक्ट्री मौजूद है। जब ये तमाम पार्ट्स तैयार हो जाते हैं तो इन्हें टूलोस पहुंचाना सबसे बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि ये हिस्से फुटबॉल ग्राउंड के साइज जितने बड़े होते हैं। शुरू में एयरबस ने ट्रक और शिप के ज़रिए पार्ट्स भेजने का सुस्त अमल अपनाया, मगर जैसे जैसे मांग बढ़ती गई इतना वक्त लगना कंपनी की तरक्की में रुकावट बन गया। इस मुश्किल का हल निकालते हुए एयरबस ने 1994 में बेलुगा नामी एक नया कार्गो त्यारा बनाया, एक व्हेल मछली से मुतासिर होकर, जिसे बेलुगा व्हेल कहा जाता है। ये त्यारा ख़ास तौर पर बड़े और भारी पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बनाया गया। बेलुगा की खुसूसियत लंबाई 56 मीटर, ऊंचाई 17 मीटर, अंदर इतनी जगह कि 182 सुजुकी आल्टो गाड़ियां आसानी से समा सकती हैं। नोज सेक्शन ऊपर उठ जाता है, जिससे लोडिंग और अनलोडिंग आसान हो जाती है। A350 जहाज़ के विंग्स की जोड़ी आसानी से बेलुगा में फिट हो जाती है, जिनकी कीमत तकरीबन 40 मिलियन यूरो होती है। ये त्यारा इतना तेज़ है कि जो सफ़र शिप या ट्रक महीनों में तय करते हैं वो बेलुगा सिर्फ 2 घंटे में तय कर लेता है। 2014 में एयरबस ने इसका नया विजन बेलुगा एक्सेल भी मुतारिफ करवाया, जो मज़ीद बड़े पार्ट्स ले जा सकता है। मगर जब 2004 में दुनिया का सबसे बड़ा मुसाफिर त्यारा एयरबस A380 तैयार हुआ तो मसला ये था कि इसके पार्ट्स बेलुगा में फिट नहीं आ सकते थे। A380 का फ्यूज़लेज 8.4 मीटर ऊंचा और विंग्स की चौड़ाई 14 मीटर तक होती है। चूँकि बेलुगा एक्सेल की अंदरूनी ऊंचाई सिर्फ 7.5 मीटर है, इसलिए A380 के बड़े हिस्से इसमें नहीं आ सकते थे। एयरबस ने एक नया ज़मीनी और आबी रास्ता तैयार किया, जिसे सुपर कन्वॉय कहा जाता है। यहाँ से शुरू होता है सुपर कन्वॉय का सफ़र। रोल ऑन रोल ऑफ शिप बनाई गई, जिन्हें रोरो शिप भी कहा जाता है, जिनमें पार्ट्स को पहियों पर चलाकर लोड किया जाता है। इनमें एक शिप सिटी ऑफ हैम्बर्ग है, जो 126 मीटर लंबी और 20 मीटर चौड़ी है और बेलुगा एक्सेल से 5 गुना ज़्यादा कार्गो ले जा सकती है। ये शिप जर्मनी के हैम्बर्ग से फ्रांस के सेंजर तक 1600 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। नॉर्थ सी के तूफ़ान और ऊंची लहरें इस सफ़र को ख़तरनाक बनाती हैं, इसलिए हर 4 घंटे बाद कार्गो की जंजीरें चेक की जाती हैं। सेंसर से पार्ट्स को बार्जेस पर रखा जाता है, जो गहरों दरिया के रास्ते बोर्डो तक ले जाई जाती हैं। वहाँ एक पुराना पुल पोंट डी पियर ब्रिज आता है, जिसके नीचे से गुजरने के लिए सिर्फ 3 मिनट की टाइम विंडो होती है। जब पानी की सतह कम होती है, बोर्डो से टूलोस तक 250 किलोमीटर का ज़मीनी सफ़र किया जाता है, जिसके लिए 96 पहियों वाली सुपर ट्रक्स इस्तेमाल होते हैं।
ये ट्रक रात के वक्त चलते हैं ताकि ट्रैफिक कम हो और पुलिस और इंजीनियर्स इनके साथ होते हैं। आखिरकार जब पार्ट्स टूल्स की असेंबली लाइन तक पहुंचते हैं तो 19,000 से ज़ायद रिवेट से फ्यूजलॉज को जोड़ा जाता है और 4,000 रिवेट्स विंग्स को फ्यूजलॉज से जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती हैं। जब इंजन, इलेक्ट्रॉनिक्स, अंदरूनी हिस्से और पेंट मुकम्मल हो जाते हैं तो A380 डिलीवरी के लिए तैयार हो जाता है। एक A380 को मुकम्मल होने के लिए तकरीबन 6 माह लगते हैं। अब तक एयरबस ने सिर्फ 251 यूनिट्स A380 के बनाए हैं, जिनमें 50% एमिरेट्स एयरलाइन के पास है। ये त्यारा 850 मुसाफिरों को एक साथ ले जा सकता है और इसका वजन तकरीबन 5,75,000 किलोग्राम है। इसकी कीमत $445 मिलियन है। अगली बार जब आप किसी एयरबस में सफ़र करें तो याद रखें कि ये जहाज़ इंजीनियर्स की मेहनत, टीम वर्क और बेमिसाल मंसूबाबंदी का नतीजा है, जिसे ख़तरात से खेल कर दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाया गया है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। माई वॉइस ऑफ उर्दू की वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।